साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर की कड़ी में भी आज हम महिलाओं के बीच आ पहुंचे हैं और बहुत सारी महिलाएं मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहर है और चूंकि आज घना कोहरा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है तो जाहिर तौर पर चाय, कॉफ़ी और गर्म दूध की तलब सबको होती है और शायद इसी वजह से यहाँ महिलाएं भी काफ़ी दिख रही हैं, क्योंकि मेरे पीछे महिलाओं के साथ साथ यहाँ बड़ी सी कढ़ाई में केसर वाले दूध भी जो है वो गर्म हो रहे हैं। तो आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं कि महंगाई क्या यहाँ भी दिखाई पड़ रही है या फिर इस ठंड में कुछ तो राहत मिल रही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है। चंचल जी, यहाँ पर ये केसर का दूध गर्म हो रहा है, आप लोग सब यहाँ पर पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं? जी। अच्छा, कहीं से आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो ये बताइए कि कैसे रुपए ग्लास दे रहा है, सस्ता है महंगा है? महंगा है। अब सस्ता रहा। अब सस्ता रहे कहाँ गया, हर चीज में महंगाई कर दी गई है। जी। आप कुछ नौकरी करती हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन में। अच्छा, वोटर हो दिल्ली के आप? जी, मेरा सेकंड वोट है इस बार। सेकंड वोट है? जी। अच्छा, तो ये आप यहीं आसपास कहीं रहते हो? जी, यहीं रहते हैं हम, जोशी कॉलोनी। कॉलोनी की हालत क्या है? अभी तो थोड़ी सही है, बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें रहनी बाकी है। जैसे कि सीवर है और बहुत सारे गड्ढे वगैरह हैं, रोड्स हैं, ये सारी चीजें। कैमरे भी नहीं लगे हैं, कैमरे वादा करते हैं, कैमरे लगवाए नहीं है अभी। हमारे यहाँ की डिस्पेंसरी है वो बहुत ख़राब है, वहाँ से बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई होती थी, अब सब कुछ ऐसा हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी थोड़ा काम बाकी रह गया है, जो होने से थोड़ा हो गया, थोड़ा रह गया है। अच्छा, जी। तो ये जो कैमरे की बात है वो तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में हमने तो हर जगह चप्पे चप्पे पे कैमरा लगवाया। हमारे यहाँ बोला था, बट अभी थोड़ी जगह लग चुके हैं। दीजिए इनको। हाँ। थोड़ी बोला था, कुछ जगह लगे हैं, वो भी चालू नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, बस लगा के छोड़ दिए, चालू नहीं हुए तो अभी। ये जो चुनाव के समय में नेता इतनी सारी बातें कह देते हैं, आप लोग सुनते हो इन सब बातों को? सुनते भी हैं। सुनते हैं। और कितना भरोसा होता है फिर? कोई भरोसा नहीं है, जो कहते हैं वो होता नहीं है। सही कह रही है? जी, सही कह रही, मतलब कह तो वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसमें से 10-20% हो जाता है और फिर सारा चीज़ें उसी जो करते हैं उसी को बोलते हैं कि ये करा है, ये करा है। आप तो ग्रेजुएशन में कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, आप बताओ, युवा हो, पढ़ाई कर रही हो, एक विद्यार्थी हो, एक विद्यार्थी के लिए मौजूदा सरकार ने कुछ किया है या फिर सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे हाँकी है? मतलब ट्रांसपोर्ट फ्री करवा दी गई है जिससे कि हम जा सके, पढ़ सके, और सेफ्टी के लिए कांस्टेबल भी लगवा दिए गए थे अभी बीच में। मार्शल्स? जी, मार्शल्स लगवा दिए गए थे। बस अब है कि नहीं है? अभी मतलब अब तो नहीं दिखते हैं, फ्री टिकट्स हैं बट अब वो मार्शल तो नहीं दिखते। नहीं, बीच में बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हो गई थी बट अब नहीं है। आप क्या चाहते हो, चूंकि आप वोटर हो? देखो, दो अहम बातें तो आपने कही, जो परिस्थिति दिखाई दी, लेकिन एज अ वोटर आप क्या चाहते हो? महिला हो, आने वाले समय में सरकार से आप लोग क्या उम्मीद रखते हो, क्या कुछ होना चाहिए? मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ कैमरेज लग जाने चाहिए और लाइट्स वगैरह लग जानी चाहिए। सिविर की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, वो भी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ, औरतों की सेफ्टी मतलब बहुत के लिए ये तो चलो, ये तो है ही है, लेकिन विद्यार्थी हो के नाते आगे भविष्य में कुछ बनना है, नौकरी चाहिए, ये तमाम चीज़ें नहीं करना है? जी, करना तो है। इसके बारे में भी कुछ सरकार सोचे क्या? हाँ, सरकार इस बारे में भी सोचनी चाहिए, है कि नहीं? जी। क्या सुविधा? कोई सोच रहा है? ये सरकारें सोचती हैं? आपको लगता है कि सरकारें सोचती हैं? अभी तो नहीं लग रहा है, जैसा देख रहे हैं हम, अभी तो नहीं सोचती। आप बताओ, दिल्ली में क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसकी ताकत ज्यादा लग रही है? मेरे को तो फिलहाल वो केजरीवाल जी की लग रही है, क्योंकि उन्होंने स्कूल भी काफ़ी अच्छे करवा दिए, बसें फ्री करवा दी है, हर गली गली में हमारी तरफ लाइटें वगैरह लगवा दी है। तो हमारी तरफ से अगर 70% नहीं आए तो 30% तो केजरीवाल जी हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए कि अभी इन्होंने जैसे कहा कि कुछ इलाकों में किया, कुछ इलाकों में नहीं किया, ये ठीक है क्या? दिल्ली तो सरकार में जब आप आते हो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, हर इलाके में होना चाहिए ना? हाँ जी, हाँ, वैसे तो हर इलाके में होना चाहिए, क्या आप तो वहाँ के वो अलग हो विधायक? जी हाँ, हमारी तरफ के विधायक अलग हो, सबकी अलग अलग वो होती है। कहाँ से हैं आप, किधर से हैं? हम ये निगम पार्षद वो विश्वास नगर। से। विश्वास नगर। अच्छा,
तो हमारी साइड से तो बीजेपी के विधायक थे। हाँ जी हाँ। तो बीजेपी के विधायक ने काम किया था वहाँ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं करा। आते हैं, देख कर चले जाते हैं, देखते हैं पानी की समस्या है गड्ढा खुलवाते हैं, फिर चले जाते हैं, देख कर चले आप जाते तो हैं। अभी कह रही थी कि सीवर लाइन हो, ये सब वो सब व्यवस्था नहीं ठीक है? सीवर लाइन हमारी तरफ है ही नहीं। लाइट है वो तो केजरीवाल जी ने लगवाई थी। अच्छा, हाँ, यहाँ के जो विधायक है उन्होंने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं करा। आप बताइए, आप भी इधर ही से हैं? इन्हीं की साइड से है हम भी। अच्छा, इन्हीं की साइड हाँ, से। साथ में। अच्छा, तो वहाँ पर भी ये है कि मतलब काम के लिए कुछ कह के तो जाते हैं, थोड़ा बहुत करवा देते हैं, थोड़ा नहीं करवाते। मतलब ये नहीं कि प्रॉपर तरीके से जैसे बोलते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अब 10 साल से यही आ रही है। हमारे जो पास हैं विधायक जो थे वो बीजेपी के थे, मगर बोल के गए, मगर ऐसा कुछ नहीं करा। अब जो ये अब खड़े हुए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, इधर से करा थोड़ा काम, जैसे लाइट वगैरह, कैमरेस वगैरह। अभी उसको भी कह रहे हैं रोड वगैरह के लिए, तो कहते हैं अभी उन्होंने कुछ नहीं करा बीजेपी वाले की तरफ से। उधर से कुछ ऐसा नहीं हुआ हमारी साइड। जो परेशानी एक बात बताओ, आपने टीवी में ये सब देखा होगा अभी कि जूते बांटे जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, व्हील चेयर भी बटाई क्या? 60 साल वाली महिलाओं को बीजेपी वालों ने लालच में करने के लिए बांटे हैं। लालच में करने के, जी। मगर हमें नहीं मिला इसका लाभ भी नहीं हमें पता। ये मिल जाए, मान लीजिए कि अगर जूता मिले, सुनिए पहले, जूता मिल जाए, चप्पल मिल जाए, सोना मिल जाए, कैश मिल जाए, तो आप लोग उस हिसाब से वोट करोगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जिसको जो जरूरत हो, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। जो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब हैं, तो वो गरीबों के लिए ये सब चीज़ पर्सनैलिटी करते हैं। मगर कुछ लोगों को उसमें भी ये करते हैं, पार्टी बंदी कर देते हैं। कुछ को मिलता, कुछ नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है। जैसे एक गली में हो गया, दूसरी गली रह जाती है पूरी, ऐसा भी हो जाता है। एक गली को मिल जाता है तो एक तरफ वोट चला जाता है, दूसरी गली वाले दूसरे वोट कर देते हैं। क्या ये तो पता नहीं वो क्या करते हैं, किसको देंगे, मगर हो जाता है ऐसा, पार्टी बंदी होती है। कुछ लोग लालच में आ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो लालच में आ जाते हैं और कुछ लोग नहीं आते लालच में। तो गली गली बढ़ जाती है। हाँ, एक तरफ पर हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब हमें हमारा काम चाहिए, काम चाहिए, जो कोई इंसान काम करे। ओम प्रकाश की भी हमने शकल भी नहीं देखी। जब से वो विधायक बने उससे कभी शकल नहीं दिखाते। जब इलेक्शन का टाइम होता तभी आ जाते मुँह उठा के, वैसे कभी नहीं आके झाँकते। अच्छा, चलिए मैं कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। देख तो रही होंगी इस वक्त हालात क्या है, चुनाव होने हैं। हाँ जी। तो ऐसे में कौन सी पार्टी में दमखम नजर आता है आपको? दिल्ली में तो लगता है आप ही आएगी। अच्छा, लगता ऐसा तो क्यों लगता है? जिस क्यों तरीके से उन्होंने आम काम आदमी- किए हैं अच्छा। एजुकेशन को लेके और मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, तो आई थिंक आनी चाहिए। जी। आई सपोर्ट देम। आप यहीं रहती हो? हाँ जी। आपके इलाकों में काम दिख रहा है? हाँ, फ़र्क आया है काफ़ी पहले से। अगर आप उधर, हालांकि जो विपक्ष आरोप लगाती है कि केजरीवाल ज़्यादा झूठ बोलते हैं, केजरीवाल जो बात कहते हैं उनमें उतने काम होते नहीं है जितना वो दिखाते हैं, ऐसा है क्या? वो तो हर पार्टी करती होंगी, जो भी बोलती हैं वो पूरा तो नहीं करती होंगी। अगर आप जाएंगे नीचे तबके पे जाएंगे तो भी आप देख लेंगे, वो तो हर पार्टी यही करती है। वो जो वादे करती है वो पूरे 100% तो कोई भी पार्टी नहीं करती है, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। मेरे को लगता है सभी इक्वल है। हाँ, काम किया है। इस बार क्या तस्वीर बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि कहते हैं कि 10 साल का वक्त अरविंद केजरीवाल को मिला है, तो अब चेहरा बदलने की ज़रूरत है। क्या बीजेपी को मौका या कांग्रेस को मौका मिलने की ज़रूरत लगती है? नहीं, कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी स्टैंड करती है। बाकी आम आदमी पार्टी को 10 साल दिए हैं तो 10 साल में काम भी हुए हैं काफ़ी। मुझे लगता है कि एक और मौका मिलना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। महिलाएं क्या सोचकर इस बार वोट करेंगी? महिलाएं देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ईमानदारी झलकती है अरविंद केजरीवाल के अंदर। उनकी बातों को बिलीव करने का मन करता है। दूसरा, उनके कोई ऐसा झूठ नहीं सामने आया है एक्सेप्ट वो 2-3 बातें जिसमें वो कहते हैं कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, जो कि इतना बड़ा कोई झूठ नहीं है जिससे देश का कुछ नुकसान हो सके। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़ मुझे संभव लगता है कि आप बेटर है, तो मेरा वोट तो आपको ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम जनता से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, और खास करके महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का वोट इस बार हर पार्टी चाहती है कि उनकी तरफ हो। तो चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, और आने वाले वक्त में क्या वो चेंजेस चाहते हैं सरकार से। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ गई हैं जो अभी इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया है। तो हमने सोचा है इस वक्त का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं से चर्चा कर लेते हैं। और बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? कुछ नहीं, आजकल तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, सब लोग ये बहुत एक्साइटेड है कि क्या होने वाला है दिल्ली में। देखते हैं क्या होगा, कौन जीतेगा।
किसकी सरकार आएगी, बट हमारा तो यही क्वेश्चन है हर पार्टी से, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कि चल क्या रहा है। आप लोग जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग रिच है आप लोग उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम मिडिल क्लास पीपल कहाँ जाएंगे, हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। हमारे लिए कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है। हमारे लिए क्या ऑप्शन है, आप प्लीज़ हमें इस चीज़ का आंसर दीजिए। मैं तो अभी मतलब अब यंग हूँ, तो मेरा वही क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ जॉब जाएं, हमारे लिए क्या जॉब्स निकाल रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे बीजेपी हो। तो आई वॉन्ट टू नो कि क्या चल रहा है देश में, हमारे लिए क्या ऑप्शन है। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने किया है और देखिए मैं भी पूछने ही जा रही थी लेकिन इन्होंने ही सवाल कर दिया कि देखिए तमाम सरकारें जो हैं दावे वादे करती हैं, लेकिन ऐसे जब प्रश्न निकल कर आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां क्या उत्तर देती हैं वो तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने एक बहुत माकूल प्रश्न किया है और ऐसे में ये अभी लड़ाई हो रही है कि सब टारगेट कर रहे हैं कि झुग्गी में रहने वाले जो वोटर्स हैं वो बीजेपी भी टारगेट कर रही है, आम आदमी भी पार्टी टारगेट कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। तो ऐसे में आपने जो सवाल उठाया कि हमारे लिए कौन सोच रहा है, तो फिर आप लोग के मन में क्या चल रहा है? क्या आप लोग इस वोट की प्रक्रिया में शामिल होगे या होगे तो क्या नोटा दबाओगे, क्या कुछ करोगे? डेफिनेटली शामिल होंगे क्योंकि हमारा हक है, हमें देना चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि क्या चल रहा है, कितने लोग वोट दे रहे हैं। बट यही है कि कोई भी पार्टी मिडिल क्लास के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हम लोग मतलब पर्सनली अगर हम सोचें तो कभी कभी मन करता है कि नोटा ही बेस्ट फॉर यंगस्टर्स है, वही दबाएं तो बेस्ट होगा। आप बताइए जो कह रही हैं कितनी सहमत हैं आप इससे? मैं इनसे 100% सहमत हूँ। मैं भी मिडिल क्लास से ही आती हूँ, मुझे भी सब चीज़ चाहिए, पर कैसे? मतलब जैसे बस फ्री है, बिजली पानी ये सब फ्री है, तो ये जो टैक्स पेयर है उनको ये नहीं मिल पा रहा है। मैं भी टैक्स पे करती हूँ, आपको नहीं मिल रहा बिजली फ्री, पानी नहीं मिल रहा। मैं बिजली का बिल भी देती हूँ, पानी का भी देती हूँ। हाँ ये है कि मैं बस में सफ़र नहीं करती हूँ, पर साल में 2-3 बार कर लेती हूँ। पर मैं जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं पे करके ही, और मैं टिकट भी लेती हूँ। मुझे मना करते हैं कि मैम टिकट नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं कभी कभी वाली हूँ तो मुझे आप टिकट दीजिए, मैं टिकट पे करके लेती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ थोड़ा इस मिडिल क्लास वर्ग को इस बात का दुख है कि तमाम पार्टियां जो हैं वो मिडिल क्लास वर्ग को अनदेखा कर देती हैं। जी हाँ, अनदेखा ही कर रही हैं। वो कहते हैं हम राशन फ्री दे रहे हैं, किन्हें दे रहे हैं, किन्हें दे रहे हैं राशन फ्री? ये तो हक है, ये तो देंगे। क्या वो हवा पे भी, हवा पानी और अनाज तो चाहिए, सब चीज़ पे तो मोदी जी ने मतलब कि सरकार ने बैन कर रखा है, जिसपे उन्हें हमें हक है। ये सब चीज़ हमें मिलनी चाहिए और टैक्स फ्री मिलनी चाहिए। हम पानी पे भी टैक्स दे रहे हैं, रोड पे चलते हैं तो रोड टैक्स भी दे रहे हैं, जबकि धरती पे तो सभी को चलना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। सवाल बड़ा है। ऐसे में मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप लोग सर्विस क्लास के लोग हैं और ऐसे में आप लोग क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? क्योंकि जैसा इन दोनों ने कहा कि इस वर्ग को तमाम सरकारें अनदेखा कर देती हैं और जो भी लाभ होता है या तो जो बहुत पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मिलता है या फिर बहुत रिच क्लास है उनको मिलता है। तो ऐसे में ये जो वर्ग है वो क्या अपेक्षाएं करता है, खास करके महिलाएं? मैम हम तो यही चाहते हैं, जो हम मिडिल क्लास से लेडीज़ आती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ अच्छा सोचा जाए। तो इससे हमारे केजरीवाल जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा उनको वोट बैंक बनेगा उनका। लेकिन अगर वो नहीं सोचेंगे तो यहीं से फिर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। उनको सोचना चाहिए। अभी दोनों मैम ने जो भी बोला है मैं सहमत हूँ इनकी बात से। आप भी सहमत हैं? हाँ, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, बट मेरा एक सुझाव है कि जो भी है बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो प्राइवेट स्कूलों की फीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। तो हम ये चाहेंगे थोड़ा सा इस पे ध्यान, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी आए, बट शिक्षा के लिए ज़रूर ऐसा करें कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज शिक्षित हो और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कोई भी सरकार। क्या बात है। तो यहाँ ऐसे वर्ग ने कई सारी बातें कही हैं जो हमारी सरकारों को सुनना और समझना चाहिए। बेशक
आज राजनीति झुग्गी झोपड़ी को लेकर हो रही है, दलित वर्ग के नाम पर हो रही है, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है, खास करके महिलाओं का वो वर्ग जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, वो ये सवाल करती नजर आ रही हैं कि हमारे बारे में भी सोचोगे, जबकि वो टैक्स पेयर है। और ऐसे में टैक्स पेयर जब सवाल करता है तो उत्तर देना बनता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक और इलाके में चलेंगे और वहां की महिला मतदाता से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।